Good morning, students. Welcome in second term of English class. We start again our English book, English Waves. So let's start. The first chapter of second term of your English book is Kind Fog. Kind Fog. Kind means क्या होता है? Kind means होता है दयालु. Kind means होता है दयालु. Fog. इसमें ये एक जेंटल जायंट की कहानी है, एक काइंड जायंट की कहानी है जिसका नेम क्या है? फॉग है. ओके. जायंट क्या होते हैं? जायंट होता है एक तरह का राक्षस का लो. राक्षस को हम लोग जायंट करते हैं. तो जेंटल जायंट मतलब एक अच्छे बिहेवियर का, मतलब गुड बिहेवियर का जायंट. ओके. जो कि एक काइंड है, मतलब दयालु है, अच्छा सबसे बिहेवियर करता है. ओके. जायंट का मतलब होता है राक्षस, बड़ा, मतलब जो कि देखने में बड़ा हो, थोड़ा भयानक हो, है ना, उसको जायंट. ओके. देन वी स्टार्ट आवर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. फॉग वॉज अ जेंटल जायंट. फॉग क्या था? एक फॉग यानी कि जायंट का नेम है ना. और वो क्या था? एक जेंटल जायंट था. मतलब एक अच्छा सबके साथ गुड बिहेवियर करता था, बैड बिहेवियर नहीं करता था. भले ही वो राक्षस था लेकिन वो क्या था? जेंटल था. ही लिव्ड नियर अ विलेज. और वो एक विलेज के पास रहता था. ही वॉज ऑलवेज पोलाइट टू द विलेजर्स. और वो हमेशा विलेजर्स के साथ पोलाइट बिहेव करता था. कभी उनके साथ रूड नहीं होता था, हमेशा उनसे प्यार से बात करता था. ही डिड हिज बेस्ट नॉट टू अपसेट देम. और कभी वो विलेजर्स को अपने बिहेवियर से अपसेट भी नहीं करना चाहता था. बट बीइंग ह्यूज इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. लेकिन वो जैसे वो देखने में इतना बड़ा था और थोड़ा हॉरिबल था, इसलिए उसके लिए ये ईजी टास्क नहीं था. ये उसके लिए आसान बात नहीं था. मतलब देखिए, अगर आपके सामने कोई बड़ा आ जाए, लेकिन वो चाहे आपसे कितना भी अच्छा बिहेव करे, लेकिन आप उससे थोड़ा डरेंगे ना, थोड़ा हॉरिबल आपके लिए होगा ना. उसी टाइप से सारे विलेजर्स के लिए, मतलब सारे गांव वालों के लिए वो थोड़ा हॉरिबल था. और वो किसी को अपसेट नहीं करना चाहता था. लेकिन उसके वो जायंट था, उसके ह्यूज होने के, बड़े होने के कारण लोग उससे डरते थे. नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स द सेकंड पैराग्राफ. टेक फॉक्स फीट. अब हम फॉग के फीट को लेते हैं. इफ़ ही टिप टॉट पास देयर होम्स. मतलब कि अगर वो बिना साउंड किए ही अगर लोगों के घर, विलेजर्स यानी गांव वालों के घर के पास से गुजरता भी था, ही मेड ग्राउंड ट्रेम्बल. तो ग्राउंड जो होता था ट्रेम्बल, हिलने लगता था, कांपने लगता था. द स्टार्टलेड फोक फेल आउट ऑफ बेड. और लोग चौंक जाते थे और बिस्तर अपने बेड से गिर जाते थे. द किचन क्रॉकरी रेटल्ड. और किचन के क्रॉकरी एकदम तेज से शोर करने लगते थे, मतलब हिलने लगते. तो आपस में बर्तन लड़ते तो शोर होता है ना, उस टाइप से क्रॉकरी रेटल्ड मतलब आवाज़ होने लगता था. द फर्नीचर बाउंस्ड अबाउट. और फर्नीचर्स जो थे वो बाउंस करने लगते थे, मतलब लुढ़कने लगते थे, है ना. फिर उसके बाद फिर द विलेजर्स कंप्लेन टू फॉग. और इसी बात का विलेजर्स क्या करते थे? फिर कंप्लेन करते थे फॉग से, है ना. फिर क्या, और वो लोग कंप्लेन कैसे कर पाते थे? क्योंकि वो लोग हिम्मत इसलिए बना पाते थे क्योंकि जो फॉग था यानी कि जो जायंट था वो काइंड था और नाइस था. मतलब वो किसी को वो नहीं करता था, किसी के साथ रूडली बिहेव नहीं करता था, वो काइंड था. इसलिए सारे विलेजर्स बिना उससे डरे उसके पास जाते थे और हिम्मत करके और उससे ये सब कंप्लेन करते थे, है ना. ही इवन, और वो उन विलेजर्स को सॉरी भी बोल देता था. और वो प्रॉमिस भी करता था कि अब मैं आगे से, मतलब कि अब ऐसा नहीं होगा और अब मैं ज़्यादा केयरफुल होके रेंग के आप लोग के घर के पास से जाऊंगा, है ना. इस टाइप से वो प्रॉमिस कर देता था. फिर देन देयर वॉज हिज स्नीजिंग. अगर मान लो उसे छींक आ गई, मतलब जायंट को, फॉग को छींक आ गई, तो जब वो छींकता था तो उसका जो एयर का ब्लास्ट होता था वो इतना गरजने वाला होता था कि पूरे जो विलेजर्स के लोग होते थे वो अपने घर के अंदर चले जाते थे. और या उनको डर लगता था कि हम कहीं उड़ न जाए. एक तरह से वो आंधी की तरह उसका छींक होता था. फिर वो विलेजर्स जाके फिर फॉग से कंप्लेन करते थे, जायंट से कंप्लेन करते थे, है ना. फिर जायंट प्रॉमिस करता था कि अब वो अगली बार से हैंकी यूज़ करेगा.
बट समटाइम्स अ स्नीज केम अपॉन हिम ऑल ऑफ सडन, लेकिन कभी कभी अचानक से हमें छींक आ जाता है ना, उसी टाइप से कभी कभी अचानक से इस जायंट को भी, फॉग को भी छींक आ जाए और वो कुछ भी ना कर पाए इसके बारे में। अगर वो एक कंप्लेंट को, वन कंप्लेंट फॉलोड, अब देखिए एक कंप्लेन को वो करता था तब से दूसरी कंप्लेन आ जाती थी, है ना। इवेंचुअली द विलेजर्स डिसाइडेड लाइफ विदाउट बी मच मोर कंफर्टेबल विदाउट अ जायंट लिविंग ऑन देयर डोर स्टेप, और विलेजर्स ने डिसाइड किया कि वो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे अगर जायंट उनके डोर स्टेप पर लिव करे, मतलब उनकी तरह ही रहे। तो अब उन्होंने जो जायंट को, उस जायंट से बोला कि वो किसी जादूगर या फिर मंत्र, स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध, मतलब जो लोग ज्योतिष जो लोग होते हैं ना, बाबा जी लोग, जो लोग मंत्र फूकते हैं या फिर जादूगर लोग के पास जायंट को बोला गया कि तुम इन लोग के पास जाओ और अगर तुम हम लोग के साइज़, नॉर्मल ह्यूमन साइज़ के हो जाओगे, अगर वो लोग जादू करके अगर तुम्हें, वो लोग अपने मैजिक से अगर तुम्हें श्रिंक कर दे, मतलब कि छोटा कर दे, नॉर्मल साइज़ के कर दे, तो हम लोग के डोर स्टेप पे तुम रह सकोगे और हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जायंट भी जो फॉग था, फॉग जायंट का नेम ही है, आप इन्हें दो इंसान मत समझिएगा, हम जायंट बोलते रहे, फॉग बोलते रहे, बट दे आर द वन, ओके। Giant fog are not the different person, they are the fog is the name of a giant, okay। फॉग एग्रीड टू प्लान एट वंस, और एक बार फॉग तैयार भी हो गया, प्रूविंग व्हाट अ बिग हार्टेड जायंट ही वाज, और ये अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि वो, उसका दिल बहुत बड़ा है ना। ऑल एट वंस अ सिल्वरी मिस्ट अपीयर्ड हाइडिंग फॉग फ्रॉम साइट, और एक बार एक सिल्वरी मिस्ट मतलब कि एक धुंध, सिल्वर कलर की धुंध छाई फॉग को, जो कि छुपा दी, और जब वो क्लियर हुआ, जब मतलब कि जब एक धुंध पूरा साफ हुआ, धुआं हो गया, फिर जब वो धुंध साफ हुआ तो विलेजर्स ने देखा कि फॉग उन्हीं लोग के साइज़ का हो गया है ना, और फिर सभी लोग इस शांति से रहना शुरू कर दिया। एवरीवन स्टार्टेड लिविंग पीसफुली। फॉग मूव्ड इन विद अ काइंड फैमिली who looked after him very well, और फिर फॉग भी अपने फैमिली के पास चला गया जो कि उसका इंतज़ार कर रही थी। एंड ही बिगन टू एन्जॉय लाइफ इन हिज न्यू फॉर्म, और वो अपनी लाइफ अपने न्यू फॉर्म में एंजॉय करने लगा। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, जैसे कि हम कहते हैं कि लाइफ हमारी बहुत सरप्राइजेस से भरी हुई है, हमें हर एक दिन नया नया चीज़ देखने को मिलता है। उसी तरीके से विलेजर्स के पास एक नई सरप्राइज आ गई, और द सरप्राइज वो क्या थी कि एक जायंट, एक और जायंट आ गया जिसका नेम था टाइसन। अभी फॉग यहाँ पे गया, अब यहाँ पे दूसरा जायंट आ गया जिसका नेम था टाइसन। द वॉकिंग टाइप जस्ट लाइक फॉग यूज्ड टू बी, और जैसे फॉग चलता था वैसे ही टाइसन भी चलता था। टाइसन वॉज शॉर्ट टेम्पर, लेकिन देखिए फॉग क्या था, काइंड हार्टेड था, वो लोगों का फीलिंग्स को समझता था, उन लोग के साथ पोलाइट बिहेव करता था। लेकिन ये जो टाइसन था उसका जस्ट अपोजिट था, ये शॉर्ट टेम्पर्ड था। शॉर्ट टेम्पर्ड मीन्स होता है कि छोटे सोच वाला था, मतलब इसका ये लोगों के फीलिंग्स को कुछ समझता नहीं था, ये खाली अपना जानता था कि मेरे लिए मैं जो चाहूँगा वही होगा। ही वॉन्टेड टू गेट हिज ओन वे, वो अपने रास्ते पे खाली चलना चाहता था, वो लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था, जस्ट लाइक फॉग। इसलिए और विलेजर्स डिड नॉट नो हिज फर्स्ट, लेकिन विलेजर्स पहले उसे जानते नहीं थे, बट दे सून फाउंड आउट, लेकिन बाद में वो लोग उसे खोज लिए कि अच्छा ये जायंट आ गया। When Tyson lay down for snows in the lush, the ship on the green meadow scattered in fear. जब स्नोज का मीनिंग होता है दिन में जब झपकी आती है ना, तो उसको हम लोग स्नोज कहते हैं। जब टाइसन दिन में जब सो जाता था तो, और जो उसके खर्राटों की आवाज़ होती थी उसके सोने पे, स्लीपिंग जब वो करता था, शिप को वो स्कैटर्ड, मतलब कि वो शिप डर के भाग जाती थी। द विलेजर कंप्लेन जस्ट एज दे हैड टू फॉग, है ना, और विलेजर्स भी टाइसन से कंप्लेन करने गए, जैसे कि वो फॉग से कंप्लेन करने जाते थे ना पहले, वैसे ही वे टाइसन से भी कंप्लेन करने अपना कंप्लेन करने गए
कि आप ऐसा ऐसा करते हैं तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे वो लोग फॉग से कंप्लेन करते थे, वैसे ही वो लोग टाइसन से भी कंप्लेन करने गए। अब देखिए क्या होता है, क्लियर ऑफ ही बेलोड, और उसने ऐसे डेकार मारी, क्लियर ऑफ मतलब कि हटो मेरे पास से, हटो, साफ करो। आई लाइक दिस वैली, इस वैली को साफ कर दो, मैं यहीं रहूँगा। फ्रॉम डेट डे ऑन टाइसन स्टॉम्ड अबाउट वेर एवर ही प्लीज, फ्लैटनिंग क्रॉप्स, नॉकिंग डाउन ट्रीज। और वो फिर उसके बाद उस दिन से टाइसन अपने पैरों से कोई भी जो चाहे वो करता था। अपने पैरों से पूरा जो क्रॉप्स होता था उसको पूरा कुचल देता था, मतलब जो फसल के फार्मर्स लोग, विलेजर्स लोग लगाते थे उनको पूरा कुचल देता था, ट्रीज गिरा देता था, मतलब जो उसका मन करता था वो करता था। वो विलेजर्स को कुछ नहीं समझता था। When he lay down for a rest, he always slipped off his boots. और जब भी वो सोता था तो अपना बूट्स निकाल देता था अपने पैरों में से, और उसको वो अपने पिलो के तरह यूज़ करता था, यूज एम एस पिलो। ही हैड अ हॉरिबल स्मेली फीट, और उसका जो फीट था वो इतना स्मेली था, मतलब कि बहुत, उसके फीट से बहुत बदबू आती थी, जो कि विलेजर्स को बहुत परेशान करती थी। एक सड़े हुए पोंग की तरह उसके फीट से बदबू आती थी, जो कि पूरी वैली में फैल जाती थी, है ना। और सभी लोगों को अपने घर में जाना पड़ता था और अपने डोर्स और विंडोज़, अपने दरवाजे खिड़की को बंद करके रहना पड़ता था, क्योंकि बहुत बुरी वो होती थी, बहुत सफोकेशन हो जाता था विलेज में, पूरे वैली में, जिसकी वजह से बहुत लोग बहुत परेशान होते थे विलेजर्स। एंड व्हेन ही स्लेप्ट ही स्नोर्ड लाउडर देन हंडर, और जब वो सो जाता था तो वो जो खर्राटे लेता था तो वो थंडर की साउंड से भी बहुत तेज होता था, जिससे कि विलेजर्स हडल्ड इन देयर, जिससे कि विलेजर्स बहुत परेशान हो जाते थे। फिर विलेजर्स क्या किए, अपने होम्स में, मतलब लोग इकट्ठा हुए, एक घर में लोग इकट्ठा हुए, है ना, होल्डिंग देयर हेड्स एंड विशिंग टाइसन वुड गो अवे। लोग अपने घर में मनाना शुरू कर दिए कि अब काश टाइसन हम लोग के लाइफ से चला जाए, बट ही वुड नॉट, लेकिन वो नहीं गया। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे बिगिन टू विश समथिंग एल्स, और ये वो लोग चाहते थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था, है ना। वो जो टाइसन था वो उस वैली को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था। If only fog was still big, he would soon see of Tyson side one, है ना। और अब विलेजर्स सोचने लगे कि अगर फॉग बड़ा होता तो वो टाइसन को भी देख लेता। इट्स आवर ओन सिली फॉल्ट, और विलेजर्स ये भी सोचने लगे कि ये हमारी ही गलती है ना। और सब लोग इससे एग्री भी होने लगे। वी शुड नॉट हैव बीन सो सेल्फिश, हमें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए था। फॉग इट्स सच अ थॉटफुल, काइंड एंड गुड टेम्पर। अब देखिए लोग, विलेजर्स को रियलाइज़ होने लगी उनकी मिस्टेक, कि उन्होंने फॉग को साइज़ में छोटा, अपने नॉर्मल साइज़ में क्यों किया, है ना। उसके साइज़ में, उसके नेचर में क्यों नहीं रहने दिया, है ना। वो कितना थॉटफुल था, कितना मतलब लोगों के बारे में सोचता था, कितना काइंड, कितना दयालु था, गुड टेम्पर्ड था, मतलब उसका अच्छे स्वभाव का जायंट था। और ये जो टाइसन जायंट आया है, ये कितना छोटे स्वभाव का है, एकदम लोगों के बारे में नहीं सोचता है। He did never any harm to anyone, और फॉग जो था वो कभी किसी को हार्म भी नहीं करता था। लेकिन जो टाइसन आया है ये कितना हम लोगों को हार्म कर रहा है, हमारे क्रॉप्स को हार्म कर रहा है, हमारी फीलिंग्स को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है ना। तो अब विलेजर्स को रियलाइज़ होने लगा। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहीं तक का पढ़ाती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। तब तक आप इसको अच्छे से रीडिंग करिए और अंडरस्टैंड करिए। ओके, थैंक यू।